आज की वीडियो में हम बात करेंगे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उनकी जिंदगी के बारे में एक कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा बताई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। उनका पैतृक स्थान रत्नागिरी जिले के मंडगढ़ तहसील में एक छोटा सा ग्राम आंबेवड़े है। भीमराव की माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी बल्द मालोजी सकपाल था। महाराष्ट्र में अपनी वीरता, पराक्रम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध प्रभावशाली अस्पृश्य कहलाए जाने वाली महार जाति में उन्होंने जन्म लिया था। भीमराव के दादाजी मालोजी सेना में हवलदार के ओहदे तक पहुंचे थे। परिवार के लड़के लड़कियों के लिए दिन में पाठशाला लगती थी और प्रौढ़ लोगों के लिए रात्रि में कक्षाएं चलती थी। इस पाठशाला में रामजी सूबेदार ने प्रधान अध्यापक के रूप में 14 वर्षों तक काम किया। जब वे फौज में थे तब लक्ष्मण मुरबाडकर से उनकी घनिष्ठता हुई। मुरबाडकर ने अपनी कन्या भीमाबाई का विवाह रामजी के साथ संपन्न करवाया। भीमाबाई संपन्न धनी परिवार में पली थी, परंतु रामजी को पुणे शहर में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षक का काम करते समय बहुत कम वेतन मिलता था। उसमें से कुछ ही रकम वे भीमाबाई को मुंबई भिजवा दिया करते थे। इसलिए भीमाबाई ने बहुत ही अभावग्रस्त परिस्थितियों में दिन बिताए। सन 1890 तक रामजी को 13 संतानें उत्पन्न हुई। जब रामजी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश स्थित महू की छावनी में थी, तब 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। परिवारजन उसे भीवा कहकर पुकारा करते थे। 1-2 साल बाद रामजी सेना से सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने रत्नागिरी तहसील में कापदापोली गांव में अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए प्रस्थान किया। सन 1894 के आसपास दापोली नगर परिषद की पाठशालाओं में अस्पृश्य विद्यार्थियों का प्रवेश निषेध था। उसके विरुद्ध अस्पृश्य पेंशनरों ने जिलाधीश के पास अर्जी पेश की। अपनी अर्जी में रामजी सूबेदार ने अपने रहने के लिए जगह की भी मांग की। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि दापोली में अपने बच्चों को पाठशाला में भर्ती कराना संभव नहीं है, तो रामजी सूबेदार अपने परिवार सहित मुंबई में आ बसे। वहां से उन्होंने सेना के अधिकारियों को निवेदन पत्र भेजे और फलस्वरूप सतारा पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी प्राप्त कर ली। सतारा की फौजी छावनी में बसे कोकड़वासी महार पेंशनर परिवारों के साथ रहते हुए भीम का बचपन बीता। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी यहीं संपन्न हुई। बचपन में भीम बहुत ही शरारती था। पास के वटवृक्ष पर रोज ही सूर पारवा खेल खेलने और झगड़े मोल लेने, मारपीट करने, उधम मचाने और बखेड़े खड़े करने के मारे घर के लोगों को भी भीम के इन झमेलों को सुलझाते सुलझाते मुसीबत हो जाती थी। जब भीम 6 साल का हुआ तो मां की मृत्यु हो जाने के बाद वह ममता की छत्र छाया से वंचित रहा। उसके बाद अपंग बुआ मीराबाई ने भीम का लालन पालन किया। सूबेदार रामजी कबीरपंथी थे। वे अपने बच्चों से रोज भजन, अभंग और दोहे का पाठ करवाते थे। सुबह उठकर वे बच्चों से उनका अभ्यास करवा लेते थे। इसलिए भीमराव के मन पर धार्मिक शिक्षा के संस्कारों की भी गहरी छाप पड़ी।
भीमराव के अस्पृश्य होते हुए भी उनके प्रति स्नेह रखने वाले कुछ अध्यापक भी थे। आम्बेडकर उपनाम वाले ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अपना कुलनाम ही नहीं दिया, बल्कि दोपहर की छुट्टी में वे भीमराव को खाने के लिए रोटियां भी दिया करते थे। सन 1927 के करीब जब आम्बेडकर मास्टर उनसे मिलने आए तो बाबा साहब उन्हें देखकर गदगद हो गए, उनका गला भर आया। बाबा साहब ने बहुत दिनों तक मास्टर साहब का प्रेम से ओतप्रोत एक पत्र अपने पास संभाल कर रखा। 7 नवंबर 1900 के दिन भीवा को वहां के हाई स्कूल में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश मिला। एक दिन पाठशाला से छुट्टी पाने के लिए भीवा बरसात में भीगता हुआ स्कूल पहुंचा। पैडसे नामक शिक्षक महोदय ने उसे अपने घर भिजवाकर पहनने के लिए लंगोटी और ओढ़ने के लिए अंगोछा दिलवाया और उसे कक्षा में बैठाने का आदेश दिया। उस दिन भीवा ने अपने स्वभाव के हठीलेपन को तितांजलि देने का निश्चय किया, परंतु उसके जीवन की घटनाओं से यह प्रतीत नहीं होता कि स्वभाव के हठीपन ने हार मान ली थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाएं। इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।